आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब की, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। यह किताब इतनी प्रभावशाली और विवादास्पद है कि इसे ईरान और तुर्की जैसे देशों में बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह किताब शक्ति के उन 48 नियमों को उजागर करती है जो राजा महाराजाओं, नेताओं और बिजनेस टाइकून ने सदियों से इस्तेमाल किए। तो आइए इन 48 नियमों की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में ताकत और प्रभाव बढ़ा सकते हैं। लॉ 1, अपने से ऊपर वाले को कभी ज्यादा चतुर न दिखे। कभी भी अपने बॉस, शिक्षक या किसी सीनियर को अपनी चतुराई या प्रतिभा से प्रभावित करने की कोशिश न करें। ऐसा करने से वे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और आपके खिलाफ हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा को छुपाएं और उन्हें बेहतर दिखने दें। उदाहरण के लिए, एक राजा के मंत्री ने भव्य पार्टी आयोजित कर खजाना खर्च किया। राजा को लगा कि मंत्री उससे बड़ा बन रहा है और उसने उसे जेल में डाल दिया। आधुनिक जीवन में अगर आप ऑफिस में अपने सीनियर को बार बार अपनी चतुराई दिखाएंगे तो वे आपको प्रमोशन देने के बजाय किनारे कर सकते हैं। टिप: हमेशा दूसरों को श्रेय दें और पर्दे के पीछे अपनी ताकत बनाएं। लॉ 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करें। दोस्त कभी कभी धोखा दे सकते हैं क्योंकि उनकी वफादारी भावनाओं पर निर्भर होती है, लेकिन दुश्मन अधिक भविष्यवाणी योग्य होते हैं। उनकी कमजोरियों को समझकर आप उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने मित्र राज्य पर भरोसा किया, लेकिन उसने धोखा दिया। वहीं एक दुश्मन को अपने पक्ष में करके राजा ने युद्ध जीता। आज के समय में अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को समझें और उसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें। सवाल: क्या आप अपने किसी प्रतिद्वंद्वी को सहयोगी बना सकते हैं? लॉ 3, अपने इरादों को छुपाएं। अपने असली मकसद को कभी उजागर न करें। अगर लोग आपके प्लान जान लेंगे तो वे इसका आपके खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। रहस्यमयी बने रहें और दूसरों को गलत जानकारी दें। उदाहरण के लिए, स्कूल के टॉपर्स कहते हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, जबकि वे कड़ी मेहनत करते हैं। इससे दूसरों का ध्यान भटकता है। कार्यस्थल पर अपनी अगली बड़ी योजना को तब तक गुप्त रखें जब तक वह पूरी न हो। टिप: अपने लक्ष्यों को डायरी में लिखें, लेकिन किसी से साझा न करें। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। कम बोलने से आप रहस्यमय और शक्तिशाली दिखते हैं। ज्यादा बोलने से आप अपनी कमजोरियां उजागर कर सकते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात को संक्षिप्त और प्रभावी रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेता ने आलू से सोना जैसी बात कहकर अपनी विश्वसनीयता खो दी। कम बोलने से लोग आपकी बात को गंभीरता से लेते हैं। ऑफिस मीटिंग में अपनी राय संक्षेप में दें और दूसरों को बोलने दें। इससे आप उनकी कमजोरियां जान सकते हैं। सवाल: क्या आप अगली बार कम बोलकर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं? लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा को हर कीमत पर बचाएं। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो वे आपकी बात मानेंगे। उदाहरण के लिए, नरेंद्र मोदी या एलन मस्क की एक छोटी सी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा है। अपनी कंपनी या स्कूल में अपनी विश्वसनीयता बनाएं। अगर आप गलती करते हैं तो तुरंत माफी मांगें और सुधार करें। टिप: अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे वादे पूरे करें। लॉ 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। आज की दुनिया में दिखावा ही ताकत है। भीड़ से अलग दिखें। उदाहरण के लिए, आईफोन अन्य स्मार्टफोन्स से अलग अपनी ब्रांडिंग और डिजाइन की वजह से ध्यान खींचता है। आप अपने बोलने के अंदाज, ड्रेसिंग सेंस या अनोखे काम से अलग बन सकते हैं। ऑफिस में एक यूनिक प्रेजेंटेशन स्टाइल आपके बॉस का ध्यान खींच सकता है। सवाल: आप अपने व्यक्तित्व को कैसे और आकर्षक बना सकते हैं? लॉ 7, दूसरों से काम करवाएं, लेकिन श्रेय खुद लें। शक्तिशाली लोग दूसरों की मेहनत का श्रेय लेते हैं। बड़ी कंपनियों में कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सीईओ को प्रसिद्धि मिलती है। उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी टीम का काम प्रस्तुत करता है और प्रशंसा पाता है। अपने सहकर्मियों की मदद लें,
लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी भूमिका सबसे सामने आए। टिप: हमेशा अपनी उपलब्धियों को हाईलाइट करें, लेकिन नैतिकता का ध्यान रखें। लॉ 8: दूसरों को अपनी ओर खींचें, जरूरत हो तो चारे का उपयोग करें। लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी इच्छाओं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन अपने प्रतिद्वंद्वी को लाभ का लालच देकर साझेदारी के लिए मना लेता है। ऑफिस में अपने सहकर्मी को प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उनके करियर ग्रोथ का लाभ दिखाएं। सवाल: आप किन इच्छाओं को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ 9: तर्क वितर्क से नहीं, अपने काम से जीतें। तर्क वितर्क से लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय अपने काम से दूसरों का विश्वास जीतें। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ने अपने बॉस से बहस करने के बजाय एक शानदार प्रोजेक्ट पूरा किया, जिससे उसका प्रमोशन हुआ। दूसरों की मदद करके या उनके लिए मूल्य पैदा करके आप उनका समर्थन पा सकते हैं। टिप: अगली बार अपनी बात साबित करने के लिए काम करें, न कि बहस। लॉ 10: दुखी लोगों से दूरी बनाएं। दुखी लोग आपकी ऊर्जा चूस सकते हैं। उनके साथ समय बिताने से आप भी नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक दोस्त जो हमेशा शिकायत करता है, आपको भी तनाव दे सकता है। सकारात्मक और प्रेरित लोगों के साथ समय बिताएं। ऑफिस में उन सहकर्मियों से दूरी रखें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। सवाल: क्या आप अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को कम कर सकते हैं? लॉ 11: लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। लोगों को इतना निर्भर बनाएं कि वे आपको छोड़ ना सकें। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर अपनी टीम को ट्रेनिंग देकर उनकी जरूरत बन जाता है। ऑफिस में ऐसी स्किल्स विकसित करें जो आपको अपरिहार्य बनाएं। लेकिन सावधान रहें, ज्यादा नियंत्रण से लोग विद्रोह कर सकते हैं। टिप: अपनी विशेषज्ञता को साझा करें, लेकिन पूरी तरह उजागर न करें। लॉ 12: अपनी ईमानदारी से लोगों को वश में करें। ईमानदारी लोगों का भरोसा जीतती है। शुरुआत में ईमानदार बनकर आप लोगों को अपने प्रभाव में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन ग्राहक के साथ पारदर्शी रहकर उसका विश्वास जीतता है। लेकिन इसका दुरुपयोग न करें। ऑफिस में अपने वादे पूरे करके सहकर्मियों का भरोसा कमाएं। सवाल: आप अपनी ईमानदारी को कैसे रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? लॉ 13: मदद मांगते समय दूसरों के स्वार्थ पर ध्यान दें। लोग तभी मदद करते हैं जब उन्हें कोई लाभ दिखे। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी अपने बॉस से प्रमोशन के लिए मदद मांगता है, यह दिखाकर कि इससे कंपनी को फायदा होगा। अपने सहकर्मी को प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए उनके करियर लाभ पर जोर दें। टिप: हमेशा पूछें, इसमें उनके लिए क्या है। लॉ 14: दोस्त की तरह दिखें, जासूस की तरह काम करें। लोगों की कमजोरियों और ताकत को जानने के लिए जासूस की तरह जानकारी इकट्ठा करें। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन अपने प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को समझकर उससे आगे निकलता है। ऑफिस में सहकर्मियों की बातचीत से उनकी प्राथमिकताएं जानें। सवाल: आप अपने आसपास की जानकारी को कैसे रणनीतिक रूप से इकट्ठा कर सकते हैं? लॉ 15: अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें। अपने दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ना खतरनाक है। वे बदला ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने शत्रु को छोड़ दिया और उसने बाद में उसे मार डाला। बिजनेस में अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह पछाड़ने की रणनीति बनाएं, लेकिन नैतिकता का ध्यान रखें। टिप: सुनिश्चित करें कि आपकी जीत निर्णायक हो। लॉ 16: अपनी अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाएं। ज्यादा उपलब्ध रहने से आपकी कीमत कम होती है। बीच बीच में गायब रहें ताकि लोग आपकी अहमियत समझें। उदाहरण के लिए, एक सेलिब्रिटी कम दिखाई देता है तो उसकी मांग बढ़ती है। ऑफिस में हर छोटी मीटिंग में न जाएं, अपनी उपस्थिति को खास बनाएं। सवाल: आप अपनी अनुपस्थिति को कैसे रणनीति बना सकते हैं? लॉ 17: अप्रत्याशित बने रहें। अगर लोग आपकी अगली चाल का अनुमान लगा लें तो आप कमजोर पड़ सकते हैं। अपने व्यवहार को अप्रत्याशित रखें। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन अचानक नई रणनीति अपनाकर प्रतिद्वंद्वियों को चौंकाता है।
ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट्स को अलग तरीके से प्रस्तुत करें। टिप: समय समय पर अपने अंदाज बदलें। लॉ 18, खुद को अलग न करें। अकेले रहना आपको कमजोर बनाता है। भीड़ में रहकर आप सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने सहयोगियों को खो दिया और आसानी से हार गया। ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ नेटवर्क बनाएं। सवाल: आप अपने सामाजिक दायरे को कैसे मजबूत कर सकते हैं? लॉ 19, सही लोगों को चुनें, गलत को नाराज न करें। लोगों को समझदारी से चुनें। ऐसे लोगों से बचें जो बदला लेने के लिए बेताब हों। उदाहरण के लिए, एक बिजनेसमैन ने गलत पार्टनर चुना और उसका व्यवसाय बर्बाद हो गया। ऑफिस में उन लोगों के साथ काम करें जो विश्वसनीय हों। टिप: नए रिश्ते बनाने से पहले लोगों का विश्लेषण करें। लॉ 20, किसी को वचनबद्ध न हो। किसी के प्रति वचनबद्ध होने से आपकी स्वतंत्रता कम होती है। सिर्फ अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहें। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी ने कई पार्टनरों को वचन दिया और अपनी स्वतंत्रता खो दी। ऑफिस में अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। सवाल: क्या आप अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे सकते हैं? लॉ 21, मूर्ख को पकड़ने के लिए मूर्ख बने। अपने दुश्मन को कमजोर समझाने के लिए मूर्खता का नाटक करें। इससे वे अपनी सावधानी छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए, एक जासूस ने मूर्ख बनकर दुश्मन की योजनाएं उजागर की। ऑफिस में अपनी चतुराई को तब तक छुपाएं जब तक सही समय न आए। टिप: रणनीतिक रूप से अपनी कमजोरी दिखाएं। लॉ 22, हार मानने की रणनीति अपनाएं। जब आप कमजोर हों तो हार मानकर समय बचाएं। यह आपको बड़ा प्लान बनाने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, एक सेनापति ने हार मानी और बाद में आश्चर्यजनक हमले से जीता। ऑफिस में छोटी लड़ाइयों से बचें और बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें। सवाल: क्या आप रणनीतिक हार स्वीकार कर सकते हैं? लॉ 23, एक ताकत पर ध्यान दें। कई छोटी ताकतों के बजाय एक मजबूत ताकत विकसित करें। उदाहरण के लिए, ब्रूस ली ने कहा, मुझे उससे डर नहीं जो 10,000 किक्स जानता है, बल्कि उससे जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। ऑफिस में एक स्किल में मास्टरी हासिल करें। टिप: अपनी सबसे मजबूत स्किल को और निखारें। लॉ 24, एक आदर्श दरबारी बने। चापलूसी और शालीनता से अपने बड़ों का विश्वास जीतें। उदाहरण के लिए, एक दरबारी ने राजा की तारीफ करके उसका विश्वास जीता। ऑफिस में अपने बॉस की उपलब्धियों की तारीफ करें, लेकिन सच्चाई और चापलूसी में संतुलन रखें। सवाल: आप अपने प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं? लॉ 25, खुद को बार बार नया बनाएं। समाज के डर से अपने जुनून को न छोड़ें। समय समय पर अपनी छवि बदलें। उदाहरण के लिए, एक कलाकार ने अपने स्टाइल को बदलकर नई प्रसिद्धि पाई। ऑफिस में नई स्किल्स सीखकर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। टिप: अपने डर को छोड़कर नया करने की हिम्मत करें। लॉ 26, अपने हाथ साफ रखें। गलत कामों को छुपाएं और दूसरों को दोष लेने दें। उदाहरण के लिए, एक नेता ने गलती को अपने सहायक पर डाला और अपनी छवि बचाई। ऑफिस में अपनी गलतियों को चतुराई से मैनेज करें, लेकिन नैतिकता का ध्यान रखें। सवाल: आप अपनी छवि को कैसे साफ रख सकते हैं? लॉ 27, लोगों की आस्था का उपयोग करें। लोग विश्वास और धर्म में यकीन करते हैं। अपनी छवि को एक प्रेरक नेता की तरह बनाएं। उदाहरण के लिए, एक ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल बनाकर बिक्री बढ़ाई। ऑफिस में अपने विजन को प्रेरक बनाएं। टिप: अपनी बात को उत्साह और विश्वास के साथ पेश करें। लॉ 28, बिना डर के काम करें। डरपोक लोग अवसर खो देते हैं। बिना डर के काम करें। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी ने जोखिम लेकर स्टार्टअप शुरू किया और सफल हुआ। ऑफिस में नई जिम्मेदारी लेने से न डरें। सवाल: आप अपने डर को कैसे हरा सकते हैं? लॉ 29, शुरू से अंत तक योजना बनाएं। हर कदम की योजना बनाएं और प्लान भी तैयार रखें। उदाहरण के लिए,
एक बिजनेसमैन ने वैकल्पिक योजना बनाकर बाजार में जीत हासिल की। ऑफिस में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सभी जोखिमों का आकलन करें। टिप: हमेशा बैकअप प्लान रखें। लॉ 30: अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। लोग उनसे प्रभावित होते हैं जो मेहनत को आसान दिखाते हैं। अपनी मेहनत को छुपाएं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार ने अपनी कला को सहज दिखाकर प्रशंसा पाई। ऑफिस में अपनी उपलब्धियों को हल्के ढंग से प्रस्तुत करें। सवाल: आप अपनी मेहनत को कैसे सहज दिखा सकते हैं? लॉ 31: विकल्पों को नियंत्रित करें। लोगों को सीमित विकल्प देकर उन्हें नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, एक दोस्त को 2 फिल्मों में से चुनने का विकल्प देकर आप अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं। ऑफिस में अपनी शर्तों पर विकल्प पेश करें। टिप: विकल्पों को इस तरह पेश करें कि आपका फायदा हो। लॉ 32: लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलें। लोगों की इच्छाओं को समझकर उन्हें प्रेरित करें। उदाहरण के लिए, लग्जरी कार ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को स्टेटस सिंबल बनाकर बेचते हैं। ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट को दूसरों की आकांक्षाओं से जोड़ें। सवाल: आप दूसरों की इच्छाओं को कैसे प्रेरणा बना सकते हैं? लॉ 33: लोगों की कमजोरियों को खोजें। हर व्यक्ति की कमजोरी को समझें और उसका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर ने अपने कर्मचारी की प्रशंसा की इच्छा को समझकर उसे मेहनत के लिए प्रेरित किया। ऑफिस में सहकर्मियों की प्रेरणाओं को जानें। टिप: लोगों की इच्छाओं को रणनीति बनाएं। लॉ 34: शाही अंदाज में व्यवहार करें। आत्मविश्वास और गरिमा से पेश आएं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ने सभी की मदद करके बॉस जैसा सम्मान पाया। ऑफिस में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। सवाल: आप अपने व्यवहार को कैसे और प्रभावशाली बना सकते हैं? लॉ 35: समय का उपयोग माहिर बने। सही समय पर कदम उठाएं। जल्दबाजी से बचें। उदाहरण के लिए, एक निवेशक ने सही समय पर स्टॉक खरीदकर मुनाफा कमाया। ऑफिस में प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने का सही समय चुनें। टिप: धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करें। लॉ 36: जो आपके पास नहीं, उसे नजरअंदाज करें। जो आपके नियंत्रण में नहीं, उस पर ध्यान न दें। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी ने ऑफिस की गपशप को नजरअंदाज कर अपने काम पर ध्यान दिया। अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए उनकी ताकत को अनदेखा करें। सवाल: आप किन चीजों को नजरअंदाज कर सकते हैं? लॉ 37: आकर्षक दृश्य बनाएं। लोगों को प्रभावित करने के लिए शानदार प्रस्तुति दें। उदाहरण के लिए, एप्पल के प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट्स चर्चा का विषय बनते हैं। ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन को यादगार बनाएं। टिप: अपनी प्रस्तुति को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक बनाएं। लॉ 38: अपनी सोच को छुपाएं, दूसरों की तरह व्यवहार करें। अपनी अनोखी मान्यताओं को तुरंत उजागर न करें। लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी स्वीकार्यता हासिल करें। उदाहरण के लिए, एक नेता ने आम लोगों की तरह व्यवहार कर उनका विश्वास जीता। ऑफिस में सहकर्मियों की पसंद का सम्मान करें। सवाल: आप दूसरों के साथ कैसे बेहतर तालमेल बना सकते हैं? लॉ 39: शांत रहें, गुस्सा न करें। गुस्सा आपकी ताकत को कमजोर करता है। शांत रहकर अपने दुश्मन की कमजोरियों को खोजें। उदाहरण के लिए, एक मैनेजर ने शांत रहकर अपने सहकर्मी की गलती को उजागर किया। ऑफिस में तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहें। टिप: गुस्से को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस लें। लॉ 40: मुफ्त की चीजों से सावधान रहें। मुफ्त चीजों के पीछे हमेशा कोई मकसद होता है। उदाहरण के लिए, मुफ्त ऑफर आपको खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑफिस में मुफ्त मदद स्वीकार करने से पहले उसका मकसद समझें। सवाल: आप मुफ्त चीजों की सच्चाई कैसे जांच सकते हैं? लॉ 41: दूसरों की नकल न करें। अपनी पहचान बनाएं। दूसरों की छाया बनने से बचें। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप ने अनोखा प्रोडक्ट बनाकर बाजार में जगह बनाई। ऑफिस में अपनी अनोखी स्किल्स को हाईलाइट करें। टिप: अपनी ताकत को अपनी पहचान बनाएं। लॉ 42: चरवाहे को खत्म करें,
भेड़ें बिखर जाएंगी। समस्याओं का मूल कारण हटाएं। उदाहरण के लिए, एक राजा ने दुश्मन सेना के नेता को हराकर युद्ध जीता। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट की मुख्य समस्या को पहले हल करें। सवाल: आपके जीवन की कौन सी समस्या का मूल कारण है? 12:32 और 15 सेकंड। लौ 43 लोगों के दिल और दिमाग पर काम करें। लालच या इच्छाओं के जरिए लोगों को अपने पक्ष में करें। उदाहरण के लिए, एक ब्रांड ने ग्राहकों को ऑफर देकर वफादारी हासिल की। ऑफिस में सहकर्मियों को प्रोत्साहन देकर उनका समर्थन पाएं। टिप: लोगों की इच्छाओं को प्रेरणा बनाएं। लौ 44 मिरर प्रभाव का उपयोग करें। लोगों की नकल करके उनका विश्वास जीतें। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन ने ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज की नकल कर सौदा पक्का किया। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने के लिए उनकी शैली अपनाएं। सवाल: आप दूसरों के व्यवहार को कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं? लौ 45 धीरे धीरे बदलाव लाएं। बड़े बदलाव एकदम से न करें, धीरे धीरे सुधार लाएं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पॉलिसी बदली और कर्मचारियों का समर्थन पाया। ऑफिस में नई प्रक्रियाओं को धीरे धीरे लागू करें। टिप: छोटे कदमों से बड़े बदलाव शुरू करें। लौ 46 ज्यादा परफेक्ट न दिखें। ज्यादा परफेक्शन से लोग जल सकते हैं। अपनी कमजोरियां साझा करें। उदाहरण के लिए, एक नेता ने अपनी गलती स्वीकार कर लोगों का विश्वास जीता। ऑफिस में अपनी मानवीय कमजोरियां दिखाएं। सवाल: आप अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत बना सकते हैं? लौ 47 जीत के बाद रुकें। लक्ष्य हासिल करने के बाद ज्यादा लालच न करें। उदाहरण के लिए, एक निवेशक ने मुनाफा कमाने के बाद स्टॉक बेचा और नुकसान से बचा। ऑफिस में अपनी सफलता को संभाल कर रखें। टिप: सही समय पर रुकना सीखें। लौ 48 तरल बने, अनुकूल बने। जिंदगी बदलती रहती है। पानी की तरह अनुकूल बने। उदाहरण के लिए, एक स्टार्टअप ने बाजार की मांग के हिसाब से प्रोडक्ट बदला और सफल हुआ। ऑफिस में नई परिस्थितियों के लिए लचीले रहें। सवाल: आप बदलाव के लिए कैसे तैयार रह सकते हैं? दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शक्ति और प्रभाव का एक खजाना है। ये नियम आपको सिखाते हैं कि रणनीति, धैर्य और चतुराई से आप अपने जीवन में ताकत बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इनका उपयोग नैतिकता के साथ करें। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो इस किताब को जरूर पढ़ें।